हेलो फ्रेंड्स। चाइना की बढ़ती पावर का नमूना तो आपने डोकलाम और गालवान में देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं चाइना में नया नया तरीका खोजता रहता है बाकी देशों को अपने घुटने पे लाने के लिए, अपने पावर जमाने के लिए। एक ऐसा ही तरीका उसने खोजा है जिसका नाम है कैबेज स्ट्रैटेजी। अब आपके मन में सवाल तैयार होंगे कि कैबेज स्ट्रैटेजी है क्या। इस सेशन में हम अच्छे से जानेंगे कि कैबेज स्ट्रैटेजी है क्या। चाइना ना नए नए तरीके खोजता है पूरी पावर बनाने के। एक मिनट देखिए, ये है पूरा पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसको हम पूरे मामले को ना मैप के थ्रू समझेंगे, ज्यादा थ्योरी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। आप सबने देखा होगा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, है ना, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स। ऐसे ही कैबेज स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं साउथ चाइना सी। यहाँ पे क्या है ना, जैसे चाइना की बॉर्डर लगी हुई है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे पैरासिल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल आइलैंड्स, ठीक है, स्पैटली आइलैंड्स। ऐसे और भी बहुत सारे आइलैंड्स है जिस पे चाइना क्या चाह रहा है, कब्जा। और चाह ही नहीं रहा है, उसने कर रखा है कब्जा। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम हो गए, ब्रुनाई हो गए, यहाँ पे फिलीपींस है, और भी आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज है जिनका क्लेम भी चाइना मतलब ओवर पावर कर रहा है। अगर वियतनाम कह रहा है कि ये मेरी बॉर्डर है, अगर फिलीपींस कह रहा है ये मेरी बॉर्डर है, लेकिन चाइना कह रहा है अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारी बॉर्डर नहीं, ये पूरी मेरी बॉर्डर है। समझ सकते हैं चाइना किस लेवल पे क्लेम कर रहा है। देखिए, ये क्लेम किस बेसिस पे होता है, ये क्लेम होता क्या है, कैसे हर एक कंट्री बोलती है कि नहीं नहीं, समंदर की ये जो लाइन है ये मेरी लाइन है, यहाँ पे मेरा कब्जा है। चाइना किस बेसिस पे बोल रहा है, देखिए, एक ना यूएन क्लॉज करके बॉडी है जिसका एक और नाम क्या है, द लॉज ऑफ द सी कन्वेंशन या फिर द लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। इसमें क्या होता है ना, जो आपका समंदर है उसकी जो बॉर्डर है वो डिफाइंड होती है। कैसे, अगर ये कोस्ट लाइन है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ अगर ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है बॉर्डर से, मतलब कोस्ट लाइन से, तो यहाँ पे जो नेशंस है, ये जो कंट्रीज है, वो कहती है हमारा पूरा अधिकार है। मतलब यहाँ के पानी पे भी उनका अधिकार है, हवा पे भी पूरा अधिकार है। तो जो अधिकार है ना वो वर्टिकल है, समझ में आया। लेकिन अगर हम यही बात करें 200 नॉटिकल माइल्स की, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीज का अधिकार तो होता है पूरे नीचे के पानी पे, कि यहाँ पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं, हम लिविंग जो मरीन लाइफ होती है उन पे भी हम मतलब फिशिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है ना, बाहरी कंट्रीज, मतलब और भी जो बाहर की कंट्रीज है वो भी शांति से आके अपना काम कर सकती हैं। और जो हवा है, मतलब जो ऊपर का फ्लाइंग एरिया जोन है ना, वो भी कंट्रीज क्या है, ये वाली जो कंट्री होगी वो क्लेम नहीं कर सकती है। वो इंटरनेशनल बोल दिया जाता है कि हाँ कोई भी कंट्री उसको यूज कर सकती है, लेकिन क्या, पीसफुल यूज। समझ में आया इसमें, और इसमें डिफरेंस समझ में आया। अब यहां से कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी अगर आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को समझ लिया है और टेरिटोरियल सी को समझ लिया है। तो चलते हैं आगे। देखिए, इसके मैंने आपको बोला कि एक रीजन है कब्जा करने का। पहला हो गया यूएन क्लॉज का ये वाला जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और दूसरा रीजन जो मैंने अभी आपको आइलैंड्स दिखाए थे ना, स्प्रैटली आइलैंड्स,
पैरासेल आइलैंड्स, ये सारे आइलैंड्स ना क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस रिच है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे ये 7 हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिलता है, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस मिलती है, और 10% ऑफ वर्ल्ड फिशरी भी इसी एरिया से होती है, जो कि है साउथ चाइना सी। अब समझ में आया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सी, क्यों सारी कंट्रीज उसको क्लेम करना चाहती है, और चाइना क्या कर रही है, पूरे रिसोर्सेज लेना चाहती है। चाइना ने ना क्या किया है, एक 9 डैश लाइन बना रखी है, मतलब ये जो लाइंस है ना एक बाउंड्री टाइप की बना रखी है, जिसका नाम है 9 डैश लाइन। वैसे ही चाइना का क्लेम कहां तक हो सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है, लेकिन चाइना ने क्या किया, पूरा का पूरा एरिया खा गई। अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम हो गए, ब्रुनाई हो गए, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गए, ये इनका भी क्लेम आता है यहाँ अपने अपने EEZ पे, ठीक है। ये भी जो आइलैंड कंट्रीज है इनका भी अपना अपना क्लेम होगा, EEZ होगा, लेकिन चाइना ने उनको ओवर पावर कर लिया, और चाइना ने अपने अंडर ये 9 डैश की एक लाइन खींच ली, और असर्टिवली बहुत गुस्से के साथ, बहुत ही अथॉरिटी के साथ बोला है कि भैया ये अपन का है। समझ में आया? देखिए कौन कौन सी कंट्रीज का जो चाइना है क्लेम हड़प रहा है, एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है ब्रुनाई, एक है इंडोनेशिया, एक है फिलीपींस, और एक ताइवान भी है, जिसको चाइना अपना ही हिस्सा मानता है वन चाइना पॉलिसी के अंडर। लेकिन अब हम अलग से, मतलब यूएस कहता है कि इसको अलग से एक कंट्री माना जाए, और ताइवान को अलग से ही, मतलब चाइना से सेपरेट होके कंट्री मान लिया जाए, ठीक है। अब क्या है, अब इस कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, एंट्री लेता है यूएस। अब यूएस को क्या चुल मच रही है यार इधर पे आने की। देखो यूएस के भी यहाँ पे काफी इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है, आपने देखा कि साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन के अंडर आता है, और जो यूएस है वो भी पैसिफिक ओशन पे, मतलब उसका एक्सिस है अच्छा खासा, और वहां से जहाँ पे साउथ चाइना सी है वहां पे भी वर्ल्ड का काफी ज्यादा ट्रेड जाता है। एक और चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ कि साउथ चाइना सी की क्या इंपॉर्टेंस है। एक मिनट में मैप निकालूं मैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हाँ, अगर देखिए यहां से चाइना का ट्रेड हो रहा है, अभी ट्रेड होते हुए मालूम गया ये इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन से होते हुए ये क्या एक्सेस करेगा, ये पूरा वेस्ट एशिया वाला, मतलब जहाँ पे आपका सऊदी अरब है वगैरह वगैरह, स्विस कैनाल है, ये पूरा एनसर्कल करेगा। समझ में आया? तो यहाँ चाइना की अथॉरिटी होना चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ट्रेड भी इस पे निर्भर करता है। अब समझ में आया कि चाइना के कितने सारे इंटरेस्ट है इस एरिया में। देखिए अब यूएस के क्या इंटरेस्ट है, मैंने जैसे कि बताया पैसिफिक ओशन की वजह से जो यूएस है वो इंटरवीन करना चाह रहा है, और दूसरा रीजन हाल फिलहाल में यूएसए एक सुपर पावर है। क्या है? सुपर पावर। तो यूएस चाहता है कि भैया हमारा ही मतलब डंका बजे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन चाइना उसको क्या कर रहा है, चाइना उसको मतलब कॉम्पीट कर रहा है, चाइना उसको टक्कर दे रहा है। तो यूएस उसको क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। तो यूएस रोकने के चक्कर में क्या किया उसने, ताइवान को भी बहुत ज्यादा वेपनाइज कर रहा है, और भी जो इसकी अलाई कंट्रीज है उनको भी वेपनाइज कर रहा है। समझ में आया? अब इसके क्या और मतलब और यूएसए क्या क्या कर रहा है। एक यूएसए ने क्वाड बनाया।
क्वाड में क्वाड्रिलैटरल डायलॉग्स होते हैं, इसमें 4 कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्रीज है आपकी? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इसमें ये लोग मेजरली इनका एजेंडा यही है कि चाइना को कंट्रोल करने का एजेंडा है। ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं किया है, ऑफिशियली इन्होंने बोला कि ये जो रीजन है आपका पैसिफिक वाला, इधर पे हम शांति चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका एजेंडा क्या है? चाइना को कंटेन करने का। समझ में आया? दूसरा इसने क्या स्टेप लिया कि जो पैसिफिक रीजन है उसको कह दिया इंडो पैसिफिक रीजन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, उसने इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझा। उसने सोचा कि जो ये एशिया का ये वाला जो रीजन है जहाँ पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे इंडिया एक अच्छी खासी बड़ी पावर है, तो इंडिया को अगर हम ये इंपॉर्टेंस दे देंगे, और ऊपर से इंडिया क्या है? चाइना का नेबर है, और इंडिया मतलब अगर हम इसको ये वाली पावर दे देंगे, इंपॉर्टेंस दे देंगे, तो क्या होगा? इंडिया हमारे पाले में आ जाएगा। अगर हमारे पाले में आ जाएगा तो हम चाइना को इजीली काउंटर कर पाएंगे। समझ में आया कि यूएस क्या खेल रहा है? लेकिन चाइना ने इसका जवाब बहुत तगड़ी तरीके से दिया। कैसे दिया? ये है कैबेज स्ट्रैटेजी, जो आज का सेशन है। कैबेज स्ट्रैटेजी है क्या, उसको हम अभी बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। 1 मिनट बस। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, ठीक है, जिस पे वो मतलब चाइना जो है वो अपना कब्जा जमा रहा है। जैसे ये पैरासेल आइलैंड हो गया और स्प्रैटली आइलैंड्स हो गए, ठीक है। अब ये आइलैंड्स पे क्या करता है ना चाइना, कि अपने जो शिप है, मतलब जो फ्लीट ऑफ शिप्स है, यहाँ पे ऐसे लगा देता है, पूरा घेरा बना लेता है। जैसे ये घेरे बना लिया, अब इससे क्या होगा ना, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल सप्लाई या कोई भी वेपन सप्लाई यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसको पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से कट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कैबेज स्ट्रैटेजी। जैसे कि आपने पत्ता गोभी देखी है, कैसे उसके अराउंड पत्ते लगे रहते हैं। जब आप पत्ते निकालते जाओगे तो अंदर कोर तक पहुंचते हो। ऐसे ही स्ट्रैटेजी इसने अपनाई है। यहाँ पे किसी भी आइलैंड को चारों तरफ से ऐसे पूरी टाइटली तरीके से घेर लेता है, और इसको क्या कहते हैं आप? कैबेज स्ट्रैटेजी। ये वाला जो रीफ है ना, फेरी क्रॉस रीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाइना क्या कर रहा है ना, आर्टिफिशियली आइलैंड्स को बना रहा है। मतलब क्या है, एक रिपोर्ट तो मैंने भी पढ़ी थी कि क्या किया था चाइना ना, वहां पे खूब सारी बड़ी बड़ी मशीनों से नीचे की ओशन से मिट्टी खोद रहा था, ठीक है। मिट्टी खोदता था और ऊपर मिट्टी फेंकता था। तो बहुत टाइम तक क्या लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, चाइना क्या रिसर्च कर रहा है, चाइना क्या है उसमें एक्सप्लोर कर रहा है। जब धीरे धीरे देखा गया, 2 साल के अंदर ही अंदर यहाँ पे उसने एक आइलैंड खड़ा कर लिया आर्टिफिशियली उसी मिट्टी से। तब लोगों को समझ आया, तब बाकी मतलब ये अलार्मिंग स्टेज हुई जब देखा गया ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो है आर्टिफिशियल आइलैंड्स उसने इस एरिया में बना लिए हैं। और ये वाला जो एरिया है ये काफी रिसोर्स रिच है। समझ में आया कि यहाँ पे क्या चाइना कर रहा है। देखिए, अब होती है ना इंडिया की एंट्री। अब इंडिया क्या चाहता है, मतलब इंडिया क्यों इतना कंसर्न्ड है चाइना की इस बढ़ती ग्रोथ से। देखो, चाइना का ना वो इंडिया का ना ज्यादा वो नहीं है, मतलब इंडिया कहता है तुम भी शांत रहो यार, हम भी शांत रहते हैं। चाइना चाहता है कि मैं सिर्फ मैं ही रहूं, यूएस चाहता है कि मैं सिर्फ मैं ही रहूं, लेकिन इंडिया कहता है यार सबको थोड़ी थोड़ी पावर दे दो और मल्टीपोलर वर्ल्ड बना दो। समझ में आया? और शांति रहे पूरी दुनिया में। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं चाहती हैं। इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है, यूएन क्लॉज की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये फॉलो हो, ठीक है। और इंडिया जो चाइना यहाँ पे इंडियन ओशन को एक्सेस कर रहा है वो शैतानी इरादे से ना करे, पीसफुल एक्सेस करे।
क्यों ऐसा इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए, एक चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, एक सेकंड का समझ लेते हैं। जैसे आपने समझा, यहाँ साउथ चाइना सी है, यहाँ से चाइना आ रहा है, यहाँ पे भी जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, और भी इसे छोटी छोटी से अफगानिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, यहाँ पे ऐसे ना पोर्ट्स बना देता है, पोर्ट्स बना देता है, जिसकी वजह से अपनी वो मिलिट्री यहाँ पे डिपोर्ट कर देता है, मतलब यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है मिलिट्री को। अब यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा तो यहाँ पे अगर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इजीली चाइना को एक्सेस रहेगा अपनी मिलिट्री का। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे करके एक वो माला बना देता है, किसकी? पोर्ट्स की। इसका क्या नाम है स्ट्रैटेजी का? स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स। तो इंडिया ये चाहता है कि तुम ये सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई मत करो, शांति से पीसफुल ग्रोथ का सहारा लो। अब समझ में आया कि इंडिया क्या चाहता है और कैबिनेट स्ट्रैटेजी होती क्या है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो कीवर्ड्स होते हैं, वुल्फ वॉरियर स्ट्रैटेजी, कैबिनेट स्ट्रैटेजी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।